मरा, जो बोला सो मरा। मत बोलो, जरूरत हो तो बोलो वरना चुप रहो। एक राजा के यहाँ एक कभी संतान नहीं थी, तो संत महात्मा ने कुछ उपाय किए तो संतान हो गई। अब उपाय क्या, महात्मा लोग जो जिनके कुंडली में कोई बाल गोपाल नहीं होता और गुरु संत महापुरुष जब कृपा करके उसको संतान प्रदान करते हैं, तो कभी कभी संजोगवश क्या होता है कि उनको अपने जीवन का तपस्या देनी पड़ती है। वो संत ही होता है ऐसा, जब बालक जन्म लेता है तो वो कोई महापुरुष ही आता है। तो उस राजा के यहाँ बालक हो गया, लेकिन बालक गूंगा, वैसे तो बोल सकता था पर उसने जन्म से ही संकल्प ले लिया मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि उसने मंत्र ले रखा था पहले ही संत समय रूप में, जो बोला सो मरा। यहां बोलना गुनाह है, इसलिए वो बोलता नहीं था। अब महाराज सब जगह चर्चा हुई कि भाई राजकुमार, राजा के यहाँ राजकुमार तो हो गया लेकिन बोलता नहीं, गूंगा है, ये कमी रह गई। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ राजकुमार। एक दिन मंत्री के साथ में वो शिकार खेलने के लिए गया। तो वृक्ष के नीचे बैठा था, मंत्री उनकी सेवा सुरक्षा में थे। तो ऊपर वृक्ष के ऊपर एक कौआ आकर के और राजकुमार पर बीट कर गया। बीट करके भी चुप नहीं रहा कौआ, वो बोलने लगा काव काव काव। और बताते हैं ऐसा, पता नहीं हमें तो मालूम नहीं, कौआ बीट करके काव काव जरूर करता है। तो जैसे ही वो काव काव करने लगा तो राजा के जो राजकुमार था, राजा का बेटा, उसने कहा कि बेटा मर गया, बोला सो मरा, ऐसा कह के बोल दिया राजकुमार ने, मर गया। अब मंत्री ने देखा कि ये कौआ बीट कर गया और राजकुमार के कपड़े खराब कर दिए, तो उसने तुरंत देर नहीं करी साहब, तीर कमान निकाल करके और सीधा कौआ को मार दिया। वहां से चुपचाप उड़ जाता या चुप रहता तो पता ही नहीं चलता, लेकिन वो सब करने के बाद बोल भी गया। तो राजकुमार ने कहा कि बोला सो मरा, मर गया बेटा। तीर मार दिया, कौआ मर गया। अब मंत्री को बड़ी प्रसन्नता हुई कि राजकुमार बोल गए। उसने हल्ला मचा दिया, राजकुमार बोल गए, राजकुमार बोल गए, राजकुमार बोल गए। तो राजकुमार ने कहा ये भी मरा, ये भी मरा। अब ले गए महल में पहुंचे, तो वहां जाके हल्ला मचाया। तो मंत्री ने कहा कि महाराज आज राजकुमार बोल गए, राजकुमार बोल गए। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो राजकुमार बोले। तो राजकुमार को फिर सामने बुलाया। राजकुमार कहाँ बोले महाराज, जंगल में थोड़े से बोले थे, अब यहाँ बोले ही नहीं। राजा को बड़ा बुरा लगा कि ये मंत्री जो है अपनी तरफ से झूठ बोल रहा है, राजकुमार गूंगा है। राजा ने आदेश दे दिया, मंत्री को सूली चढ़ा दो, मंत्री को सूली चढ़ा दो। सूली चढ़ाने के लिए जब ले जाया जा रहा था तो मंत्री ने राजकुमार की ओर देखते हुए कहा, राजकुमार अब तो बोल दो, नहीं तो मैं निरपराध मारा जाऊंगा। अब तो बोल दो, मैं निरपराध मर जाऊंगा। तब राजकुमार ने कहा, बोलने में कोई हर्ज नहीं है, पर जो बोला सो मरा। तुम न बोलते तो जीवित रहते, कौआ बोला वो मर गया, तुम बोले तो तुम मरोगे। यहां बोलना गुनाह है। बोलना है तो जितना जरूरत हो उतना ही बोलिए, बक 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 बक। अरे बहुत से लोग दिन भर पंचायत करेंगे, दिन भर बक 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 बक, तेरी मेरी या की बाकी, पता नहीं क्या उनको मिलता है, कुछ नहीं। सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा कोई पाप है तो यही है, फालतू की बकबक करना, दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली, दूसरे की खोटी। क्या मिल रहा है सबसे? अपने जीवन को सुधारने का सरलतम तरीका कोई है तो वो है केवल मौन व्रत। मौन रहिए, मौन व्रत सबसे बड़ा व्रत है। तो जल जैसा स्वभाव गृहस्थ, भक्त, सन्यासी, वैरागी, सबका जल जैसा स्वभाव हो, ठंडे रहिए।
और अपनी मस्ती में मस्त रहिए। जो होगा उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो नहीं होगा उसे कोई कर नहीं सकता। तो फिर काहे की चिंता है साहब, मस्त रहो भगवान के भरोसे।